करगिल की जंग में मशकू घाटी का नाम तो प्रमुख है और इसको एक बॉर्डर विलेज माना जाता है, यानी ऐसा दूर दराज का गांव जो कि बाकी दुनिया से दूर ही है या बाकी देश से दूर है। लेकिन अगर देखा जाए तो मशकू घाटी कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये गांव है, मशकू घाटी का मुख्य गांव है। तकरीबन 3000 लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कश्मीर घाटी के गुरेज को जाती है। यानी अगर इस सड़क को विकसित किया जाए तो ये मशकू घाटी जो है वो दूर दराज का गांव ना होके गुरेज से जुड़ी हुई एक घाटी हो सकती है। यानी जिस तरीके की घटना 1999 में घटी थी, जब ये गांव पूरी तरीके से कटा हुआ था और पाकिस्तानी सेना ने उसी बात का फायदा उठाते हुए इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि ये कब्जा इतना ज्यादा था कि उस समय के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी इन पहाड़ियों में आके 24 घंटे रहे थे अपने सैनिकों के साथ। यानी दूर दराज होने का फायदा पाकिस्तानी सेना ने उठाया। और अब जबकि अमन आ गया है, जंग खत्म हो गई है और विकास हो रहा है, लेकिन मशकू घाटी का ये गांव अभी भी विकास के नाम से दूर है। हमारे साथ यहाँ पे द्रास के बीडीसी है नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? और जंग की वजह से मशकू घाटी को तो पूरी दुनिया जानती है, तो क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने दूर से आप मशकू वैली को आज कवरेज करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है मैं यहीं का रहने वाला हूं। आज संडे होने की वजह से मैं यहीं पे बैठा हुआ था, तो आप लोग मिले, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है हमारे इस एरिया को कवरेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ का। मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया ने जो है ऐसे एरिया को जो है हेडलाइट करने के लिए यहाँ तक पूछे हो। तो विकास की बात करेंगे सर, तो ये इशू है कि बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो है पैसा तो काफ़ी आता है, मगर ये एक ऐसा एरिया है जिसपे बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी, हम लोग जो है बार बार एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पूछे। जम्मू कश्मीर के दौर में भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। हमें लगा था कि यूटी बनने के बाद हमारे यहाँ पे बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे कोई विकास हो जाएगा, तो अभी तक हम ऐसा कोई विकास नहीं देख रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ वादे किए गए हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपको सामने ही दिखा लूँगा, ये हमारा हाई स्कूल मशकू है जो आप सामने ही देख रहे हो। तो इसके लिए जो है मैंने 30 कनाल ज़मीन जो अलाट किया है, आप कैमरा घुमा सकते हैं तो आगे घुमा सकते हो कि वो जो मैदान दिख रहा है आपका मशकू वैली का लास्ट पे जो मैदान है वो 30 कनाल का एरिया है। तो उस पे जो है हाई स्कूल बनाने का मकसद है। पिछले 4 साल से मैं जो है लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के पास भी पूछा हुआ है। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू जी को भी बोला था, अभी तक हमारे वहाँ पे स्कूल नहीं बना। 4 साल से हम उस ग्राउंड को जो है पूरे गाँव वालों ने मिलकर इसी स्कूल के लिए बनाया। इसमें ना कोई ग्राउंड है खेलने के लिए, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, ये जो रोड आपको दिख रहा है, आप अभी इसी रोड से आए हो, इसमें कितने खड्डे और कितनी नालियां हैं। ये जो है बीआरओ के अंडर में है। इसके लिए भी हम 4 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि ये रोड हमें बने। हमने हर मीडिया पे बताया, गुलिस्तान न्यूज़ में, यहाँ पे द्रास ऑनलाइन, जो लोकल मीडिया से यहाँ के। आज तो मैं नेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इस रोड पर जो है बीआरओ ने पेमेंट कर रखी है। इस रोड को 24 फुट का आपको दिखा, ये रोड 12 फुट का भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है किसी भी। अगर ये रोड बन जाए तो कितनी मदद मिलेगी 1999 जैसी जंग, वो ना हालात को रोकने के लिए? क्योंकि अगर रोड बनती है तो बॉर्डर पे जाता है, ये रोड जो है सीधे बॉर्डर में जा रहा है। यहाँ पे आर्मी की गाड़ी पास होना मुश्किल है। लोगों ने जो है पैसा खाने के बाद इसको इंक्रोचमेंट कर दिया। अपने जो एरिया था वो पकड़ लिया दोबारा से, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ ध्यान ही नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो यहाँ से गाड़ी पास होने का भी अंदेशा नहीं होगा। आप रोड पे देख सकते हो, ये बॉर्डर जाने वाला रोड है। अगर ये रोड अच्छे तरीके से बन जाएगा, आज बीआरओ के अंडर दुनिया भर का फंड है, रोड्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, मगर इस रोड पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे यहाँ पे जो है एएलसी सर्टिफिकेट दी गई, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सर्टिफिकेट दी गई, वो इस विलेज के लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए कि इनके लिए जो है एलएसी था कि और कहीं जगहों के लिए था। एलएसी यहाँ पे होना चाहिए। कुछ द्रास के कुछ गाँव में दिया हुआ था, उसके बाद एलएसी बंद हो गई। यानी सरहद के साथ होने पे भी आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिली गई। तो बॉर्डर डेवलपमेंट नाम के जो फंड आते हैं वो भी जो है कहीं जगहों में जो है वो होते हैं। ये लोकल बॉडीज जो यहाँ की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है या इनके अंडर पे जब फंड आता है तो वो सही तरीके से सही जगहों में पहुंचा नहीं जाता। जब करगिल जंग
की बरसी मनाई जाती है, विजय दिवस मनाया जाता है, वो द्रास में मनाया जाता है। तो मशकू घाटी के लोग उसमें क्या सोचते हैं? बिल्कुल देख लीजिए सर, मैं आपको बता दूंगा सबसे ज़्यादा जंग जो है वो ये विलेज रहा। यहाँ के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, मैं आपको पहले भी बता रहा था। और बदकिस्मती की बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इधर इसी जो टॉप आपको दिख रही है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है जो टाइगर हिल के दामन में है, जहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को न जाने का कोई ये मसला नहीं है। जहाज़ उतर सकती है, बैठ सकते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को, विजय दिवस को मनाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ मनाया जाता तो और भी हमारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपने जो अभी रोड का एरिया दिखाया, ये जो हमारा अंदर का एरिया है, इसको द्रास बोटकुलन किल नाला, जहाँ पे आपने अभी बात की कि उस एरियाज में जनरल परवेज मुशर्रफ जी आए हुए थे, तो ये मीडिया के थ्रू सुने हुए लोग हैं। हम लोगों ने भी सुना है, हमें पूरी तरीके से उसका पता नहीं है, मगर इंडियन आर्मी ने काफ़ी जो है एरिया को निकाला है। यहाँ एक सीओ की फौज रहती थी, आज एक ब्रिगेड कमांडर की फौज रहती है, मुस्तैदी से रहती है, और बॉर्डर काफ़ी दूर हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा, करना जैसा इलाका या हमारा करगिल का दुरसुमा जो इलाका है, वहाँ पे आपको पता है कि बॉर्डर से जो है बॉर्डर के लोगों को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर तक जो है टूरिस्ट को छोड़ा जाता है, और वहाँ से पाकिस्तान की मस्जिद दिखी जाती है, पाकिस्तान का एरिया दिखा जाता है। यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है, फूल होते हैं अच्छे तरीके के, और वो पूरा इंडिया के अंडर में, और बॉर्डर का दिखने का तो सवाल ही नहीं है। काफ़ी दूर है बॉर्डर, फिर भी जो है हमें यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। ये हमारे लोगों के लिए काफ़ी बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं कि इस एरिया को टूरिज्म के लिए खोला जाए। द्रास बोटकुलन जो एरिया है, इसको टूरिज्म के लिए खोला जाए। इसके लिए हमने काफ़ी जो है रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी। आया था कि मुश्कू वैली, बिहार ऑफ मुश्कू वैली को खोल दिया गया पिछले साल, अब उसका तो कह रहे हैं कि ये बोटकुलन तक का है, मगर हमें जो है यहीं तक ही छोड़ा जा रहा है, थोड़ा आगे तक ही। तो उससे आगे जो है किसी भी टूरिस्ट या किसी भी मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से खुले और सबको वहाँ जाने, और यहाँ के लोगों को टूरिज्म के साथ अपना जो है इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर 6 महीना जो है बर्फ़ पे ढका रहता है ये एरिया। 4 महीने यहाँ पर कमाई का दौर है, और 4 महीने में जो आदमी कमा सकता है वो 6 महीने 12 महीने उसको खाना है। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों को जो है काफ़ी बेरोजगारी है। तापमान यहाँ पर टेम्परेचर कितना नीचे तक जाता है? जी, यहाँ पर -45-50 तक भी यहाँ पर माइनस टेम्परेचर जाती है इस एरिया में। तो लोग जो है काफ़ी ये रहते हैं, बंद रहते हैं इस एरिया को लेकर। ये जो हमारा द्रास मुश्कू का जो रोड है, यूटी बनने से पहले ये काफ़ी दिनों तक भी बंद रहता था, हफ्तों तक, महीनों तक। तो लोग यहीं पर ही रहते थे, इनको कहीं बाजार जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। हम पेशेंट इसको पीठ में उठा कर लेते थे, मगर पिछले 2-4 साल से हम BRO का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो परमानेंट इस रोड को जो है 12 महीने के लिए खोल कर रखते हैं। कहीं 1 या 2 दिन जो है ये बंद रहता है। तो मैं यहाँ के लोगों के इनकम की बात करूँगा। यहाँ पर टूरिज़्म को आने की बहुत ज़रूरत है, होम स्टेज देने की ज़रूरत है। टूरिज़्म हो या किसी भी डिपार्टमेंट का 1 या 2 होम स्टे बने हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ के लोगों का। तो देख सकते हैं कि जहाँ जो सरकार है बॉर्डर एरिया टूरिज्म को डेवलपमेंट देने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी में देखे तो मत्सिल, करना, कुफवारा, गुरेज वगैरह में होम स्टे यानी टूरिज्म के लिए खोलने की जो कवायद है वो पहले से ही शुरू कर दी गई है। सेना की तरफ से उसकी इजाजत भी दी गई है, और बड़ी संख्या में लोग वहां इन दूर दराज के इलाकों में पहुंचकर वहां के विकास में मदद कर रहे हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन अभी भी ये इलाका पर्यटन के लिए नहीं खुला है, जिसके कारण यहाँ विकास अभी भी ना के बराबर है। यहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि सरहद के साथ होने के बावजूद भी जो सरहदी इलाकों के फायदे हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं करगिल की जंग भले ही इन्हीं पहाड़ों के बीच में लड़ी गई हो, करगिल की जंग की सबसे बड़ी लड़ाई बत्रा टॉप, चाहे जो ये इस पहाड़ी के थोड़े से पीछे है, वहां पे लड़ी गई हो, लेकिन जिस कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत इन पहाड़ों के बीच में हुई है, उस पहाड़ी को देखने के लिए अभी भी पर्यटकों को इजाजत नहीं है, जिस बात का मलाल यहाँ के लोगों को है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतना ही ये इलाका देश दुनिया के साथ जुट जाएगा, और ना सिर्फ यहाँ पे इनको अमन का फायदा मिलेगा बल्कि इनका विकास भी होगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज, मशको घाटी, द्रास।